जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ऐसे। थैंक यू शरण, थैंक यू सो मच। बहुत और लॉर्ड थैंक गणेशा यू। को शुभ बताया जाता है, हर शुभ काम करने से पहले उनसे बिल्कुल। उनका आशीर्वाद लिया जाता है। तो चलिए, ब्रॉडकास्ट खत्म करने से पहले आपने उनका आशीर्वाद लिया, उन्हें याद किया। बहुत बहुत शुक्रिया इस बहुत ब्रॉडकास्ट शुक्रिया। में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अदिति, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आभार। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलस्तां हमारा हमारा। ओ पालनहारे निर्गुणों न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और हमारे साथ पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर शैन अली, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले और उन्होंने ये भी सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी को भारत को वापस नहीं देंगे। शैन, ऐसा क्यों लिखा? मोदी जी को अमेरिका में क्यों रहना चाहिए? ये जो आपने लिखा है, ये क्यों लिखा है? देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा जवाब दूंगा इस बात का कि जिस तरह की पॉलिसीज मोदी लेकर चल रहे हैं ना, तो आई थिंक इंडिया को कोई दुनिया की पावर कुछ हाथ भी नहीं लगा सकती। आई गेस हमारे डोनाल्ड ट्रम्प अगर हम देखें वो फिर भी थोड़े फिर भी सही थे, लेकिन अगर हम करंट प्रेसिडेंट की बात करें जो बाइडेन की, तो उनकी जो पॉलिसीज हैं वो बिल्कुल भी अमेरिकन फेवर्ड नहीं होती। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लोग डिसएग्री कर सकते हैं। लेकिन जो पीएम मोदी बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं ना, जो भी बात होती है स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। ये नहीं कि भाई ऐसा हो रहा है, अगर वो कुछ बात होती है वो सीधा पाकिस्तान के जाकर मुंह पर करते हैं। इस तरह से जो बाइडेन की तरह या इस तरह की वो मतलब दोगले मुंह वाले लोग जो होते हैं ना, इस तरह के, आई थिंक वो नहीं है पीएम मोदी। तो आई थिंक उसकी वजह से हम भी विश करते हैं कि काश, और ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊं जो काफी मेरे अमेरिकन या स्पेनिश फ्रेंड्स भी हैं यहाँ पर, वो भी इस बात को एग्री करते हैं, जो पॉलिटिक्स में जिनको थोड़ी सी नॉलेज है। तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से आप सोशल मीडिया पर एक के बाद एक अपने पोस्ट और ट्वीट्स डाल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को देखने का आपको मौका मिला, आप वहां पर मौजूद भी थे ग्राउंड पर। आपने क्या देखा, क्या समझा? और क्योंकि अभी आपने प्रेसिडेंट बाइडेन का भी जिक्र किया और प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी जिक्र किया, तो भारत और अमेरिका में आपको फ़र्क क्या दिखाई देता है? कौन-सा बड़ा फ़र्क आपको दिखाई देता है जो आपको ये कहने के लिए मजबूर करता है कि अमेरिका को भी मोदी जैसे लीडर की ज़रूरत है? देखिए, फ़र्क मैंने आपको जैसे पहले बताया, ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि आप अमेरिका की जो रिसेंट, अगर हम जब जो बाइडेन की जो जब प्रेसिडेंट वो बने, उनकी जो लीडरशिप आई, तो उसके बाद से जो पॉलिसीज़ थी अमेरिका की, वो बहुत ही एक ऐसी बन गई जिसमें पूरी दुनिया में अमेरिका का मज़ाक उड़ा, मैं समझता हूँ। लेकिन अगर हम मोदी की बात करें तो बिल्कुल एक ऑपोजिट हुआ। 2014 का इंडिया देखें हम और 2014 से पहले का अगर हम इंडिया देखें, तो उसके अंदर बहुत फ़र्क है। और अगर हम अमेरिका देखें 2020 का और 2020 के बाद का, तो सब मज़ाक उड़ाते हैं अमेरिका का, जिस तरह की पॉलिसीज़ जो बाइडेन ने करी, जिस तरह से ऐसा लग रहा होता है कि अमेरिका पूरी दुनिया से डर रहा है, ऐसा अमेरिका पूरी दुनिया को फ़ील करवा रहा होता है, जब से जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन आई है। लेकिन अगर हम मोदी की बात करें 2014 के बाद, आई डोंट थिंक किसी भी कंट्री के अंदर इतनी हिम्मत हुई कि वो इंडिया को जाकर कोई इस तरह की बात बोल सके। और इवन जितनी रिस्पेक्ट पीएम मोदी को सिर्फ अमेरिका में नहीं, आप भी ऑस्ट्रेलिया गए, उनको ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट बॉस बोलते हैं, तो जितनी पीएम मोदी को रिस्पेक्ट मिली, आई डोंट थिंक किसी भी प्रेसिडेंट को हिस्ट्री में मिली होगी। आप कह रहे हैं कि जिस तरह की रिस्पेक्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मिली है वर्ल्ड लीडर्स से, वो उनके बारे में वॉल्यूम्स में बताती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के क्रिटिक्स भी हैं, और आप देख ही रहे हैं कि वो लगातार सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव भी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने एक जो मुस्लिम आउटरीच को लेकर जिस सवाल का जवाब दिया, उसके साथ एक लेफ्ट लीनिंग वाला इकोसिस्टम है जो लगातार प्राइम मिनिस्टर को कॉर्नर करने की कोशिश करता है ह्यूमन राइट्स पर। ग्राउंड पर देखें, एक तो इकोसिस्टम होता है और एक होता है ग्राउंड पर एक आम अमेरिकन क्या फील करता है, क्योंकि आप वहां पर रहते हैं। ये जो डिबेट छिड़ी, इस डिबेट के इर्द गिर्द आपने वहां पर क्या देखा और सुना?
देखिए यहाँ पर भी कुछ है, आपने नाम सुना होगा, इल्हान उमर का रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ की। वो फुल एक प्रो पाकिस्तानी में उनका, इवन वो पाकिस्तान में पैदा भी नहीं हुई, बट वो शी इज़ लाइक अ वेरी प्रो पाकिस्तानी। और कश्मीर का वो मामला हो गया या कोई और बात हो गई, वो हमेशा पाकिस्तान की साइड लेती हैं इल्हान उमर, ओनली बिकॉज़ शी इज़ अ मुस्लिम। सिर्फ़ इस वजह से जो है वो पाकिस्तान की साइड लेती है। अमेरिका में भी देखिए अच्छे और बुरे लोग तो मैं समझता हूँ हर जगह होते हैं, और जहाँ तक आपने कहा, देखिए पीएम मोदी जब भी कोई अच्छा काम करता है उसके पीछे प्रोपेगेंडा तो होता है। इवन आप अमेरिका को छोड़ दें, इंडिया में कितना प्रोपेगेंडा होता है पीएम मोदी का कि वो ह्यूमन राइट्स को लेकर अभी तक। अच्छा, ये लोग सिर्फ इल्जाम लगा सकते हैं, मैं आपको बात बताऊं, इन्होंने इल्जाम लगाया जी गुजरात में ये किया मोदी ने, फिर कश्मीर में, ये सिर्फ ये चीज प्रूफ नहीं कर सकते कभी, ये सिर्फ इल्जाम लगा सकते हैं। और आपने देख लिया जिस तरह के उन्होंने इल्जाम लगाया, और अब होपफुली नेक्स्ट ईयर पीएम मोदी तीसरी बार प्रेसिडेंट बन जाएंगे। सो ये सिर्फ इल्जाम लगा सकते हैं और हाँ, इनका बिल्कुल। कुछ प्रूफ नहीं कर सकते। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि ऐसा इकोसिस्टम जो है वो हर जगह एग्जिस्ट करता है। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना और समझना चाहती हूँ इस वक़्त, जब आप लोगों से मिल रहे थे, तो लोग आपसे क्या कह रहे थे? आपने वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा के लोगों से भी मुलाकात की हो, आप स्पेशली गए कैलिफ़ोर्निया से न्यूयॉर्क सिटी ताकि आप उनके किसी इवेंट में शिरकत कर सकें। तो आप जो महसूस करते हो वो तो आपने बताया कि आप चाहते हैं कि अमेरिका को भी एक ऐसे ही स्ट्रॉन्ग लीडर की ज़रूरत है, जिसे इतनी रिस्पेक्ट मिले दुनिया भर में। जो बाकी लोग थे, चाहे वो इंडियन डायस्पोरा से जुड़े हों या फिर ओरिजिनल अमेरिकन्स हों या फिर ये कहना चाहिए नेटिव अमेरिकन्स हों या फिर मैं ये कहूँ जो दूसरी नेशनैलिटी के, चाहे वो टूरिस्ट के तौर पर वहाँ पर रहे हों, उन्होंने आपसे क्या कहा? देखिए मेरी ऐसी कोई पर्सनली तो बात नहीं हुई, लेकिन आपको एक पता चल जाता है जब जो उनकी इंटरेक्शन होती है पीएम के साथ और इंडियन लोगों के साथ। तो मैं एक बात आपको बताऊं कि ये चाहे वो कोई भी कंट्री, में इवन अमेरिका की भी बात कर रहा हूँ, इंडिया जिस तरह से मैं समझता हूँ तरक्की कर रहा है, आई थिंक इवन अब अमेरिका को भी मजबूर हो गया, अमेरिका भी, कि वो इंडिया से दोस्ती करे। ये आई थिंक बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे इस बात से मेरी, लेकिन चाहे मोदी किसी प्रेसिडेंट या किसी कंट्री को अच्छा लगे या नहीं लगे, अपने काम निकलवाने के लिए और अपने आगे बढ़ने के लिए वो मोदी की सपोर्ट में जरूर बोलेंगे। ये मैं आपको बता दूं। हुँ, 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 हुँ। आप अभी सनातनी बने। सनातन को नरेंद्र मोदी की कितनी ज़रूरत आपको महसूस होती है? आई थिंक लोग, खैर मुझे तो इतना, क्योंकि मैं इंडिया की ग्राउंड रियलिटी इतना क्लोजली नहीं जानता, बट लोगों ने मुझे ऐसा बोला है कि योगी जी जो है बेटर देन मोदी जी। तो जब मैंने ये ट्वीट भी करा तो कि मोदी जी को अमेरिका रख लो, तो लोग मुझे बोल रहे थे कि चलो मोदी जी को रख लो, योगी जी नहीं देंगे हम तुम्हें। बट आई थिंक अच्छा, लोगों ने ये लिखा। बिल्कुल, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आई थिंक मोदी जी सिर्फ सनातनी लीडर नहीं है, वो पूरे इंडिया के लीडर हैं। लोग उन पर झूठे इल्ज़ामात लगते हैं कि मुस्लिम के साथ इन्होंने ये करा। मुझे आप एक आप किस्सा या एक कोई ऐसी आप मुझे बता दें कि जिसमें मोदी ने किसी मुसलमान पर टॉर्चर किया हो या मुसलमान के राइट्स लिए हो, कोई एक आप बता दें। अगर ऐसा कुछ होता तो मुसलमान इंडिया में नहीं रहते। जिस तरह पाकिस्तान में हिंदूज़ 1947 से देखा जाए, अब देखा जाए, तो कितनी पॉपुलेशन कम हुई। तो ऐसे तो इंडिया में भी हो जानी चाहिए थी स्पेशली 2014 के बाद, लेकिन हम देखते हैं कि जी इंडिया में तो सब ओपनली हर चीज होती है। अभी बकरा ईद आएगी, उसके अंदर कुर्बानी होती है, हर चीज खुलकर होता है इंडिया में। लेकिन ये जी इन पर इल्जाम लगता है मोदी जी पर कि वो सिर्फ सनातनी लीडर है, नहीं, वो पूरे इंडिया के लीडर है, मैं समझता हूँ। आप सनातन में आए, आप के माथे पर टीका है, इसके लिए आपको अपने देश में पाकिस्तान में बहुत परसिक्यूशन भी झेलना पड़ा। उस हिस्से पर भी मैं आऊँगी, उन सवालों पर भी मैं आऊँगी। लेकिन जिस तरह से हिना रब्बानी खान लगातार प्राइम मिनिस्टर मोदी को अटैक कर रही हैं, इंडिया को एक बेलिजरेंट नेबर बुला रही है। ये जो भाषा है और ख़ास तौर पर ये देखते हुए कि पाकिस्तान तो सबसे ज़्यादा टेररिज़्म की बात जब की जाती है, तो एक जगह पाकिस्तान जो है, एक एक्सपोर्ट में पाकिस्तान को बिना किसी डाउट के, कोई डिबेट नहीं होगी, जिसमें नंबर 1 करार दिया जा सकता है और वो एक्सपोर्ट है टेररिज़्म का, जिस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच काफ़ी डिटेल में बात भी हुई। हिना रब्बानी खान प्राइम मिनिस्टर मोदी को और इंडिया को लेक्चर दे रही हैं, उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए बहुत सारे लोग हैं इवन इंडिया के अंदर भी, मैंने पहले भी इस बात पर बहुत बोला है कि आईएसआई के जो लोग हैं वो इंडिया में जो इन पर्सन जो जो इंडिया की ग्राउंड फील्ड में काम कर रहे होते हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो गए या इन्फ्लुएंसर्स हो गए, उनको वो पैसे देती हैं। अब आप सोचे, देखिए पाकिस्तान का बजट अच्छा खासा होता है, वो जाता है आर्मी के पास, ठीक है ना। अब आर्मी आर्मी करती क्या है? 20 सालों से ना कोई जंग हुई है, क्या कर रही है आर्मी? आर्मी इन चीजों पर पैसे खर्च करती है।
जो पूरी प्रोपेगेंडा हो रहा था, चाहे वो खालिस्तान का प्रोपेगेंडा हो, मैं तो यहाँ पर गवाह हूँ, जो इवन जहाँ पर मैं हम्म। कैलिफोर्निया में जहाँ पर रहता हूँ, यहाँ पर इवन हर महीने कोई ना कोई खालिस्तान का प्रोटेस्ट हो रहा होता है। इतने पैसे इनके पास कहाँ से आते हैं? और हम देखते हैं खालिस्तान के प्रोटेस्ट में कोई पाकिस्तान का एम्बेसडर कभी जा रहा होता है, तो ये पैसे कहाँ से आ रहे होते हैं? जो आपने कहा कि उन एंकर का, तो देखिए इन एंकर्स को मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, लेकिन मैं आपको ये मुझे ये डाउट है कि इसके पीछे भी ज़रूर उनका हाथ होगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें बहुत करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को गिराया जाए, इस तरह की चीज़ें ये इवन अमेरिका में इतनी करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा खालिस्तान की, और ये बहुत चीज़ें इस तरह की कि बस किसी तरह से इंडिया को जो है वो नीचा दिखाया जाए, इंडिया को सो कॉल्ड जो है वो एक्सपोज़ किया जाए पूरी दुनिया में। तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसे नेता भी हैं, हिना रब्बानी खान जैसे नेता भी, एंकर्स भी, मीडिया भी उस प्रोपेगेंडा का, उस जो लाइज़ हैं उनका हिस्सा है। मैं जो आपका ये सनातन की तरफ झुकाव हुआ और जो आपने सनातन को अपनाया है, ये जर्नी कैसी रही? और पिछली बार आपने हरे रामा हरे कृष्णा सुनाया था, इस बार आप हमारे दर्शकों को क्या सुना सकते हैं? वो जानना चाहेंगे कि बीते 1 हफ्ते में शायन अली ने कौन से नए मंत्र सीखे हैं जो वो हमारे साथ शेयर कर पाएँ? या कोई नया अ, भजन? आप गाते चलिए बहुत मैं अच्छा है बाय द वे। नहीं, मैं आई एम नॉट अ सिंगर, बट चलिए मैं नहीं, मैंने सारे आपके जहाँ से सोशल मीडिया पर क्लिप्स वगैरह देखे हैं, उसकी बात मैं कर रही हूँ। चलिए मैं सारे जहाँ से अच्छा मेरे ज़हन में भी आया तो मैं वो कर देता हूँ। हुँ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलस्तां हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। वाओ! फैंटास्टिक। और कोई ऐसा मंत्र भी है जो आप अभी इस वक़्त चांट करना चाहें और शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ? आपके बहुत सारे मंत्रोच्चार मैंने देखे हैं और लोगों को काफ़ी पसंद भी आते हैं। तो मैं चाहूँगी कि शो के दौरान भी अगर आप मैंने आपको हनुमान चालीसा पढ़ते हुए देखा है, मैंने आपको इतने सारे मंत्रों का उच्चार अच्छा, करते मैं हुए क्लियर कर देखा दूँ, है। मुझे हनुमान चालीसा पूरा नहीं आता। बहुत लोग मुझसे कहते हैं, बट ये मैं क्लियर कर दूँ, मुझे पूरा हनुमान चालीसा अभी तक नहीं आता है। हाँ, वो आपका एक क्लिप है ना जो वायरल हो गया था, उसके बाद लोगों को बिल्कुल, मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपको हनुमान चालीसा याद है, तो मुझे हनुमान चालीसा नहीं याद है। मैं अब हाँ। क्लियर कर हाँ, हाँ, बिल्कुल। और कोई ऐसा मंत्रोच्चार जो आप करना चाहें अभी, जो आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस से जोड़ता हो, या फिर कुछ ऐसा जिसका पाठ या आप जिसे रोज़ करते हो, आपके रूटीन का हिस्सा हो? देखिए, एक पार्ट तो नहीं, एक सॉन्ग है जो मेरा हमेशा काफ़ी मैं मैं बचपन से ही सुनता हुआ आ रहा हूँ, ओ पालनहार रे, जी, जी, जी। वो काफ़ी मेरा बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल। तो चलिए गुनगुना दीजिए थोड़ा-सा, हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा आपको सुन रहे हैं जो इस वक़्त। चलो ठीक। ओ पालनहारे, निर्गुणों न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। So a little backstory of this बहुत thing खूब। is like this हाँ। song, even when I was not like into fully into Sanatan, like it was like I would say 7-8 साल पुराना भी मैं इसको मैं काफ़ी मैं कनेक्टेड फ़ील करता था इस सॉन्ग से, क्योंकि ऑफ़ कोर्स ये मूवी जो थी वो बहुत पहले आई थी। सो जब से ही ये काफ़ी मेरे दिलो-दिमाग में बैठा हुआ है। तो ये कौन-सी उलझन थी जो पालनहारा ने ठीक की है, वो सुलझाई है आपके लिए? वो सनातन के साथ जुड़ाव वाली उलझन थी या फिर कोई और उलझन थी? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो 2019-2020 में ऑलमोस्ट मैं गिव अप कर चुका था, जिस तरह से टॉर्चर हो रही थी, ऑफ कोर्स थ्रेट्स इतनी आ रही थी वहाँ से पाकिस्तान से, एंड आई डिडंट मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा था कि मैं क्या करूँ ना। सो देन वन ऑफ माय फ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड मी टू इस्कॉन, और फिर वहाँ से सब स्टार्ट हुआ, एंड देन आई फेल्ट, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये वर्ड्स में बयान करना बहुत मुश्किल होती है चीज़ें, लेकिन जो एक इनर पीस आपको मिलता है, वही आई थिंक मेरे लिए बहुत था उस वक़्त। नहीं, मैं बिल्कुल समझ सकती क्योंकि हूँ उस सीमा इनर आप। पीस को मैं क्योंकि उस इनर पीस को मैं आई थिंक 3-4 सालों से तलाश कर रहा था ना, तो वो फाइनली मुझे जाकर 2020-2021 में वो फाइनली मिला मुझे। और मैंने आपने मुझे ये भी बताया था थोड़ी देर पहले कि आप कैसे आपका तो सनातन के साथ जुड़ाव हो गया है, आपका तो सनातन के साथ मिलन हो गया है। आप और आपके जो साथी हैं, आप एक ऐसी संस्था के बारे में सोच रहे हैं जो कि
अखंड भारत और सनातन के साथ जोड़ने का काम करेगी? उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। बिल्कुल, हमने वो रिसेंटली लॉन्च भी करी है यूथ इंडिया टाइम्स के नाम से। उसके लिए काफ़ी इंडियन सनातनी एक्टिविस्ट और यंग एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं और हमारा इसके अंदर जो वो है कि देखिए यूथ को इसकी तरफ लाने का ना, जो हमारा जो ऑर्गनाइज़ेशन की पॉलिसी है वो ये है कि जी 18 से 35 की एज के सारे लोग होंगे यूथ के अंदर और उसका जो पर्पस ये है कि देखिए काफ़ी ब्रेन वॉशिंग न्यूज़ हर जगह आ रही होती है ना, यूथ को बहकाने के लिए, यूथ को जिहाद की तरफ लाने के लिए इस तरह की न्यूज़ काफ़ी वो आ रही होती है। सो आई थिंक बहुत ये हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि पर्दाफ़ाश करना कि जिस तरह से जो जिहादी एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जा रहा है, आई थिंक इंडिया में भी जिस तरह से पाकिस्तान के एजेंट्स प्रमोट कर रहे हैं, मैं तो उनको बेशक वो ना भी हो पाकिस्तान के एजेंट लेकिन मैं उनको यही बोलूँगा क्योंकि जो जिस मोटिव पर वो काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान की हुँ। मोटिव हो सकता है, जो जिहाद का मोटिव है। तो आई थिंक उन लोगों को एक्सपोज़ करना है हमारा मेन मकसद। ये आपने पर्दाफ़ाश, एक्सपोज़ जैसे स्ट्रॉन्ग शब्दों का इस्तेमाल किया। आप जिहाद को थ्रेट बता रहे हैं, लेकिन मैं कितने सारे ऐसे लोगों से बात करती हूँ शायद, जो ये कहते हैं कि जिहाद तो होता ही नहीं है, ये तो इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। ऐसे बिल्कुल लोगों से देखिए क्या कहेंगे आप? देखिए, इस्लाम को मैं बिल्कुल टारगेट नहीं करूँगा, इस्लाम में बहुत हुँ, अच्छी हुँ। चीज़ें हैं। लेकिन देखिए, लोग हर जगह अच्छे और बुरे होते हैं। ये बात इतने सारे मुस्लिम्स हैं, इवन कश्मीर के अंदर आपको पता है कितने मुसलमान हैं जो इंडिया के साथ देते हैं, कितने लोग हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं देखिए मैं लोगों ने जिहाद को पॉलिटिकली यूज़ करते हैं, ये ना कि पाकिस्तान जिस तरह से पॉलिटिकली यूज़ करता है कि जी इंडिया ने ये करा हम जिहाद करेंगे। अफ़गानिस्तान क्या करता है जी अमेरिका ने ये करा हम जिहाद करेंगे। तो ये आई थिंक ये सिर्फ़ पॉलिटिकली यूज़ करते हैं, इनका रिलिजन से आई डोंट थिंक इनका कोई ताल्लुक है। तो एक सिस्टम प्रमोट एक करता है इस तरह के लोगों को शायद आपने तो इसका काफ़ी ब्रंट भी झेला है। मतलब ये हालत रही कि आपको अपना देश ही छोड़ देना पड़ा, अपनी ज़मीन ही छोड़ देनी पड़ी। ये ब जिहाद के नाम पर जो पूरी फैक्ट्री चल रही है पाकिस्तान में इसको बाहर से भी सपोर्ट मिलता है? देखिए बाहर से देखिए पाकिस्तान का बजट सब इसमें ही तो चला जाता है। अब आप देखिए 80% जो बजट है पाकिस्तान का वो आर्मी के पास है और आर्मी क्या है? आर्मी इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन। वो एक टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन उसके पास जब बजट जा रहा है तो वो तो जी जिहाद पर ही लगाएगा, वो स्कूल्स में तो नहीं लगाएगा वो बजट। अब 20% बजट रहता है कि जी वो पाकिस्तान की डेवलपमेंट में। पाकिस्तान की डेवलपमेंट कैसे होगी? मैं हमेशा से एक बात बोलता हुआ आ रहा हूँ कि पाकिस्तान सिर्फ़ 3 चीज़ें कर ले, 3 कंट्रीज़ को वो उनके साथ दोस्ती कर ले, अमेरिका, इसराइल और इंडिया। इन 3 कंट्रीज़ के साथ वो दोस्ती कर ले, ट्रेड करे साथ में मिलकर तो आई थिंक पाकिस्तान के बहुत मसले हल हो सकते हैं, मैं समझता हूँ। लेकिन आप कह रहे पाकिस्तान हैं के अंदर ये है कि जी, लेकिन दोस्ती ये आपको लोग लगता काफ़िर है हैं। मुमकिन है? लेकिन आपको लगता है दोस्ती मुमकिन है? वो टेररिस्ट भेजते हैं, वो टेरर का असला बेचते हैं। भारत बार-बार ये कहता है कि बात तो तब होगी जब आप ये सब कुछ स्टॉप करेंगे, ये आतंक और आतंकी भेजना और आतंकी घटनाएँ भारत में थमेंगी। जैसे कि मैंने ज़िक्र भी किया प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच इसे लेकर बहुत डिटेल में बात हुई है और उसका ज़िक्र स्टेटमेंट में है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करता है, भारत के खिलाफ अटैक्स को प्लान करने के लिए और जो लोग उस प्लान को अंजाम देते हैं, उन्हें बाकायदा पाकिस्तान में ट्रेन किया जाता है। तो ये सब तो पूरी दुनिया जानने लगी है शायद। देखिए पूरी दुनिया जान रही है लेकिन पाकिस्तान के अपने लोग ही नहीं जान रहे। मसला सारा ये है कि अगर जिस दिन पाकिस्तान के अपने लोग ये पहचान जाएँगे कि उनकी आई से पाकिस्तान आर्मी क्या कर रही है, तो फिर हो जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान के लोग के सामने पर्दा पर्दा बाँधा हुआ है कि भाई वो देख नहीं सके असल रियलिटी क्या है। उनको पता ही नहीं कि भाई उनके टैक्स के पैसे कहाँ यूज़ हो रहे हैं। उनके टैक्स के पैसे यूज़ हो रहे हैं कि जी वो इंडियन जर्नलिस्ट को हायर कर रहे हैं, वो इंडियन इंडियन एजेंट्स को हायर कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठकर वो कह रहे हैं कि आप इंडिया के हो, ये पैसे रखो और ये हमें ये चीज़ें आप प्रमोट करो। जैसे आपने जो एंकर्स का नाम भी लिया जिनका, मैं तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहता। ये एक और बात मैं आपसे जो जानना समझना चाह रही थी, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो पैसे देकर लोगों को पुश करती है, उनसे लिखवाती है, इस फेक प्रोपेगेंडा को चलाती है। आपने जो ये संस्था बनाई है, ये संस्था कैसे सियासी फायदे के लिए जो युवा है उन्हें उनका ब्रेन वॉश जो किया जा रहा है, उस पर किस तरह से लगाम लगाएगी या उसे किस तरह से कंट्रोल करेगी? मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रही हूँ। बिल्कुल। देखिए, ये हम एक यूथ की पूरी एक ऑर्गनाइज़ेशन बना रहे हैं, जो ऑलरेडी हमारे 3 से 4,000 यूथ जो है, वो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। हमारा जो मकसद वो ये है कि वो एक यूनाइटेड इंडिया का है। हम देखते हैं कि जी काफ़ी नफ़रतें ऑलरेडी पैदा हो चुकी हैं, चाहे वो मुस्लिम हिंदूज़ हों या कास्ट सिस्टम हो, उसके अंदर बहुत ऑलरेडी नफ़रतें पैदा हो चुकी हैं, मैं समझता हूँ। लेकिन जो हमारा मोटिव है, वो ये है कि जी, अब हमने साथ मिलकर एक ग्रुप में एज़ अ ग्रुप हम इस चीज़ को काम करेंगे और एज़ अ ग्रुप जब हम इसको
इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोज करेंगे, मैं तो अमेरिका में हूँ, ठीक है ना? अब और कंट्रीज़ हों, हम जब इस चीज़ को इंटरनेशनली एक्सपोज करेंगे तो आई थिंक फिर ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये काम सिर्फ़ यूथ ही कर सकती है, क्योंकि अगर हम देखें कि फ्यूचर जो है वो सिर्फ़ यूथ का होता है। अगर हम, क्योंकि हमने जो पॉलिसी रखी है 18 टू 35 ईयर्स की, उसका रीज़न सिर्फ़ यही है कि इसके अंदर यूथ इन्वॉल्व हो और यूथ ही अपना फ्यूचर के लिए आगे सोचे। तो ये जो भी आप कह रहे हैं 3-4 हज़ार युवा जो हैं आपके साथ जुड़ गए हैं, ये युवा कहाँ के हैं? बिल्कुल, ये इंडिया के हैं और ये सिर्फ़ इंडिया में नहीं रहते, ये ऑल अराउंड, इवन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इन सब जगहों से जो है वो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा। और आप ये जो अखंड भारत और सनातन के साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो किस तरह से ये ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो इंश्योर करेगा? जैसे आपकी घर वापसी हुई, इसका मतलब मैं यही निकाल रही हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि दूसरे लोगों को भी इस तरह का ज्ञान प्राप्ति हो या इस तरह की अवेकनिंग हो, वो कैसे इंश्योर करेंगे आप? वो उस देखिए, पर कैसे काम करेंगे? मैं बिल्कुल हम किसी को फ़ोर्स नहीं करना चाहेंगे, लेकिन देखिए, ऑब्वियसली मेरा नॉट। मकसद सिर्फ़ ये है कि उनको रियलिटी पता चल जाए, कि भई आपकी हिस्ट्री क्या थी। अगर उन यूथ को अपनी हिस्ट्री का पता चल जाएगा, तो आई थिंक फिर यूथ के ऊपर है कि वो आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते। अगर नहीं आना चाहते, दैट्स देयर चॉइस एंड वी वुड रिस्पेक्ट दैट। बट हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम यूथ को बता दें कि जी भई, ये आपकी जो थी, हिस्ट्री जो थी आपकी ये थी, ठीक है ना? अब उनकी मर्ज़ी है वो जो फैसला करें। नहीं, लेकिन आप जब हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो हिस्ट्री से एग्ज़ैक्टली शायन आपका मतलब क्या है? आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं? सनातन के बारे में वो कौन-सी ऐसी बातें हैं जो आपको लगता है कि इस मौजूदा यूथ को पता नहीं है और पता चलेगी तो डिफ़रेंस आएगा? देखिए, बहुत सारी चीज़ें, देखिए सनातन, देखिए मैं सनातन को कभी भी रिलीजन नहीं समझता हूँ, मैंने पहले भी कहा था, दिस इज़ अ वे ऑफ लाइफ। ये आपको बताता है कि ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ें, ये आपको ये नहीं बताता कि भई आप किसी भगवान के आगे जाकर जो है आप वो उससे भीख माँगो या इस तरह से वो करो, वो आपको बताता है कि आप पीस कैसे वो करो, आप आपस में मिल-जुल कर कैसे रहो, आप जो है वो नफ़रत नहीं फैलाओ, वो ये सिखाता है। तो आई थिंक मैं इसको रिलीजन का नाम तो नहीं दूँगा बिल्कुल भी। हुँ, 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 हुँ। या और आपको लगता है कि कई लोगों की घर वापसी होगी इस अवेकनिंग के साथ, इस अवेयरनेस के साथ, और लोग जुड़ेंगे और जो भारत को लेकर एक दुष्प्रचार रहा है, खास तौर पर सनातन को लेकर जो दुष्प्रचार रहा है, वो कम होगा, खत्म होगा? बिल्कुल, हमारा ये मोटिव है। और जिस तरह से देखिए, पाकिस्तान का जो हमारा जो मेन मोटिव है कि पाकिस्तान के मोटिव को ख़त्म करना। जो पाकिस्तान एक मोटिव लेकर चल रहा है कि जी इंडिया को पूरी दुनिया में हमने एक्सपोज़ करना है, और फेक जर्नलिस्ट को हायर कर कर और अलग-अलग इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर कर, पता नहीं ये लोग समझते हैं कि जी हम क्या इमेज दिखा देंगे, तो ये हमें एक्सपोज़ करना है। जी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की स्टेट मशीनरी द्वारा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, उसे आप एक्सपोज़ करना चाहते हैं। आप जब से सनातनी बने, आपके लिए ये जर्नी कैसी रही? मैं पढ़ रही थी, आपने बहुत ही लाइट मैनर में ये कहा कि मैं तुम्हें आटा देता हूँ, जो लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। वो पूरा जो तंज़ था, वो क्या था? उसके बारे में बताइए थोड़ा-सा। देखिए, काफ़ी मेरे पास काफ़ी थ्रेड्स भी आई हैं पिछले 3 हफ्ते के अंदर। मेरा नंबर्स पे थ्रेट आई, मेरी फैमिली को थ्रेट्स दी गई हैं ऑफ कोर्स, पाकिस्तान से। और वो काफ़ी डेंजरस थ्रेट्स थी कि मैं उस बारे में अभी नहीं बात करूँगा, वो मैं किसी और हाँ, दिन हाँ, श्योरली। करूँगा। लेकिन देखिए, ये काफ़ी, मैं इन चीज़ों को, देखिए थ्रेट्स तो मुझे पाकिस्तान में भी आती रहीं, उसके बाद यहाँ पर आती थी। तो आई थिंक ये मेरे लिए कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, लेकिन मैं बस उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मुझे थ्रेट्स दे रहे होते हैं कि जी ये वो कर देंगे, वो कर देंगे, मैं आज उनको फिर से एक बात बता रहा हूँ कि भाई तुम लोग कुछ नहीं कर सकते मेरा। बिकॉज़ द बिकॉज़ नो वन इज़ प्रोटेक्टिंग मी, मुझे कोई इंसान प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। मैंने पहले भी ये बात बोली थी। मुझे जो प्रोटेक्ट कर रहा है, दैट इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग, दैट इज़ सुपर पावर। इट्स नॉट अ ह्यूमन बीइंग। सो यू गाइज़ कैन नॉट डू एनीथिंग टू मी। हुँ, 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 हुँ। तो शहन अली से जो मैंने लास्ट टाइम बात की थी और शहन अली से जो मैं आज बात कर रही हूँ, तो शहन अली में क्या कोई फ़र्क है? एक कोई ऐसा चेंज आया है, जो आप शेयर करना चाहेंगे दूसरों के साथ, ख़ास तौर पर सनातन के साथ जुड़ने के बाद? देखिए, मेरा जो चेंज, देखिए सनातन से मैं अभी अभी तो नहीं जुड़ा हूँ, ख़ैर मैं 2 साल से जुड़ा हुआ था उस चीज़ के अंदर, बट हुँ, हुँ। मैंने जब जो अनाउंस किया 2-3 हफ़्ते पहले, वो उस वज़ह से मैंने अनाउंस किया कि जब मैंने देखा कि भई अब मैं पूरी ज़िंदगी इस चीज़ के ऊपर मैं गुज़ार सकता हूँ ना, जब मैंने वो चीज़ के ऊपर जाकर मैंने अनाउंस किया। सो आई थिंक जो चेंज जो आया था, आई थिंक वो 2 साल पहले ही, जो एक बहुत बड़ा चेंज था मेरे लिए, जब मैंने अपने आप को पहचाना था, आई थिंक मैं समझता हूँ। सो या। तो जब आप अब जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वो क्या कहते हैं आपसे?
क्या अब आपको जज करते हैं या आपसे और जानना चाहते हैं? लोगों का जो व्यवहार है आपके साथ, क्या उसमें कोई बदलाव? आप कह रहे हैं कि मैं तो 2 साल से कनेक्टेड हूँ सनातन से, तो एज़ सच आप कोई बिल्कुल चेंज नहीं नहीं, फ़ील बिल्कुल, करते? बिल्कुल मिक्स्ड रिव्यूज़ होते हैं। कुछ लोगों से मुझे क्रिटिसिज़्म भी बहुत हुआ ऑफ कोर्स, और ऑफ कोर्स कुछ बहुत रिस्पेक्ट मेरी बढ़ी है हर जगह, सो इट्स अ मिक्स्ड थिंग आई वुड से। अच्छा, जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो क्यों क्रिटिसाइज़ करते हैं? वो रिलिजन के लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनको सनातन से प्रॉब्लम है? एग्ज़ैक्टली जो नहीं, नहीं, आपको नहीं, उनका 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 ये प्रॉब्लम होता है कि जी आपने देश से गद्दारी करी है, आप जो है वो ट्रेटर हैं, आपने पैसे लेकर ये करा है। तो ऑफ कोर्स वो बुरा भी लगता है, लेकिन खैर ये बातें होती रहती हैं। अच्छा जी, गद्दार काफ़ी। आपको बुलाते हैं। 19 साल की बिल्कुल, उम्र में आपको ये सर्टिफ़िकेट बिल्कुल, मिलने लगा कि आप सनातन से जुड़ गए बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, एक तो तो हर जगह यहाँ पर ना सर्टिफ़िकेट दे रहे होते हैं बैठकर ना, मतलब कोई भी इंसान गद्दार सर्टिफ़िकेट दे रहा होता है बैठकर। और धमकाते भी हैं। बिल्कुल। लेकिन इंटरेस्टिंग है शायद आपकी ये जो जर्नी रही है और आप अभी गए प्राइम मिनिस्टर को देखने के लिए, सुनने के लिए और आपके माथे पर ये टीका, भारतीय परिधान और इतनी यंग एज पर आप ये जो कोशिश कर रहे हैं कि कृष्णा के साथ, लॉर्ड कृष्णा के साथ जो आपका लगाव है, भगवान श्री कृष्ण के साथ, वो नए आयाम को छुए। आपसे एज़ एन इंडिविजुअल अगर मैं पूछूँ कि शायन अली के लिए अब अगला गोल क्या है? एज एन इंडिविजुअल जो कि कृष्णा का फॉलोअर है, उसके लिए अगला गोल क्या है? देखिए, यू कैन नेवर बी अ परफेक्ट ह्यूमन और यू कैन नेवर बी अ परफेक्ट सनातनी। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो आप कभी भी एक परफेक्ट इंसान या परफेक्ट सनातनी आप नहीं बन सकते, मैं समझता हूँ। आपको हमेशा ग्रो, सो अभी आई थिंक सिर्फ 10% इन्वॉल्व हुआ हूँ, मैं ही समझता हूँ अपने आप को। सो आई वुड आल्सो फुली इन्वॉल्व माय सेल्फ द रिमेनिंग 90% एज़ वेल, सो दैट्स माय फुल गोल। अच्छा, वो परफेक्ट सनातनी जब आप कहते हैं तो उससे क्या मतलब है आपका? आई थिंक परफेक्ट सनातनी तो कोई नहीं होता। परफेक्ट सनातनी मीन्स परफेक्ट ह्यूमन, बहुत सिंपल डेफिनिशन है। ठीक है शहन, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस ब्रॉडकास्ट में जुड़ने के लिए और क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ बड़ी पसंद है और मुझे पूरा यकीन है जो हमारे दर्शक हैं उन्हें भी पसंद होगी। अभी हमने इतना सारा नेगेटिविटी भी ले लिया, जिहाद और ये पाकिस्तान का टेरर एजेंडा। आप अगर हमारे दर्शकों के लिए कुछ गुनगुना दें जो सूफ़ी हो, जो सनातन से जुड़ा अ, हुआ हो, तो दैट वुड बी द बेस्ट पॉइंट ऑफ दिस इंटरव्यू जहां नेगेटिविटी नेगेट हो जाएगी और पॉजिटिविटी के साथ ये ब्रॉडकास्ट क्लोज होगा। चलिए मैं अभी कुछ चलिए मैं जय गणेश कर देता हूँ। जय हम्म। गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दैट्स इट। थैंक यू शरण, थैंक यू सो मच। बहुत और शुक्रिया। लॉर्ड थैंक गणेशा यू। को शुभ बताया जाता है, हर शुभ काम करने से पहले उनसे बिल्कुल। उनका आशीर्वाद लिया जाता है। तो चलिए ब्रॉडकास्ट खत्म करने से पहले आपने उनका आशीर्वाद लिया, उन्हें याद किया। बहुत बहुत शुक्रिया इस बहुत ब्रॉडकास्ट शुक्रिया। में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अदिति, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।